इसमें क्या कह रहा है जी, फॉर द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन दिस वेयर ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट देन टू रिपोर्ट द वैल्यू ऑफ वाई वी शुड राइट। ठीक है, मतलब इस तरीके से कोई वैल्यू दिया है और इसका हमें सिग्निफिकेंट फिगर का रूल को यूज करते हुए इसका आंसर बताना है। आप देखे होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सॉल्व करके जब आंसर लिखते हैं तो हम लोग टोटल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। जैसे इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 4। तो हमें आंसर जो है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। इसमें चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 5 है तो ये गलत हो गया। इसमें कितने हैं 1 2 3, 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया, तो ये आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 7 है तो ये भी गलत है। इसमें चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, सिग्निफिकेंट फिगर 6 होगा तो ये भी गलत है। इस तरीके से पहले कोशिश करिए कि हमेशा जब भी कोई क्वेश्चन पूछे पहले इसी मेथड का यूज करके आंसर टिक करिए। जब ना हो तब प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब ना हो का मतलब अगर इसी क्वेश्चन में कोई और इसी तरीके से दे दे हमारे पास, जैसे हमारा एक ऑप्शन दे 1320, समझे, तो अब तो सॉल्व करना पड़ेगा। अब बिना सॉल्व किए टिक नहीं कर सकते हो, इसलिए बाई मेथड भी सीखना बहुत जरूरी होता है। देखो जब इसको फाइनल इसका इसमें मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करोगे तो आपका इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करते समय ध्यान देना है उसका सिग्निफिकेंट फिगर जो है हमारा 3 आए, तो यानी इस 6 को हमें हटाना होगा। जब 6 हटाओगे तो ये 5 से बड़ा है तो बगल में एक ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 133, और इसको यहाँ 0 लिखेंगे। क्यों, ये ध्यान रखना है। हमारे पास है 1326, उसके बाद पॉइंट है, तो क्या आप इसे 6 को ऐसे ही हटा देंगे क्या? अगर आपसे कोई कहे कि अगर किसी का लेंथ हमारा 132 इतना अगर मीटर है तो क्या इसे मैं 133 मीटर लिख सकता हूँ क्या? तो ये पता है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मैं उस चीज को भी कवर करता रहूंगा जो आपको कंफ्यूजन है। एक्चुअल में 6 को हटा देंगे तो 133, बगल में 2 है तो एक ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन क्या 6 हटा ही देंगे? ऐसा नहीं करना, ध्यान देना। अगर यहाँ पर डेसिमल होता, जैसे अगर यही क्वेश्चन होता 132.6 ऐसे होता, 132.6 होता तो जब इसको हम हटाते, ठीक है, तो बगल में ऐड करते तो 133 लिख देते। लेकिन क्या है, डेसिमल तो यहाँ है ना भाई, तो 6 को हटाएंगे तो, लेकिन यहाँ पे 0 ले लेंगे। 0 क्यों लेंगे कि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। तो पहला काम तो फुलफिल हो गया, इसके सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। दूसरा बात ये भी फुलफिल हो गया कि 1326 है, बस 26 को 30 लेना पड़ा, वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। आप इसे 133 नहीं लिख सकते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो आप मुझे बताइए, मैं उसे दोबारा भी रिपीट करूंगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेम सिंपल पेंडुलम मेजर्ड यूजिंग द 4 डिफरेंट मेजरिंग क्लॉक्स recorded this and this arithmetic mean of these readings in the correct significant figure। ठीक है भाई, ध्यान से समझना। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि इसको ऐड करना, ठीक है, और ऐड करके किससे डिवाइड करना? 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे। लेकिन आंसर लिखेंगे तो क्या देखेंगे, ध्यान में क्या रखेंगे? इसमें देखो, इसमें डेसिमल के 2 डिजिट तक है, इसमें 3 डिजिट तक है, इसमें 1 है और इसमें 2 है। तो जब एडिशन करते हैं तो आफ्टर डेसिमल मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में लिखते हैं। तो इसमें तो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, तो एक मिनिमम है। तो इसमें डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो ये सही है। इसमें 2 है तो गलत है, इसमें है ही नहीं तो गलत है, इसमें 3 है तो गलत है। यानी मैंने देखा हूं बहुत सारे, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा सवाल आएगा जिसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना पड़ेगा, अदरवाइज करना नहीं पड़ता है। डायरेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर का प्रिंसिपल यूज करके टिक करा जाता है। अगर इसे कोई बाई मेथड करता तो कैसे करता, ध्यान देना। ये क्या था हमारा टाइम, सबको ऐड करता 4.62, 4.632 प्लस 4.6 प्लस 4.64,
इसको किससे डिवाइड करना है जी? 4 से डिवाइड करना है। अगर इस क्वेश्चन को बाई मेथड करना होगा तो आपको करना क्या होगा? इसको ऐड करके 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि इसमें टाइम पीरियड कितना दिया है? 4 बार, 1 2 3 4, जितनी बार होगा उससे डिवाइड करते, 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद इतना रहा, 4 से डिवाइड करने के बाद इतना हमारा सॉल्व करने के बाद आ रहा है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इस 2 को हटाएंगे, क्योंकि हमें डेसिमल की एक ही डिजिट तक आंसर लिखना है। तो 2 को जब हटाएंगे तो ये 5 से क्या है? छोटा। तो बगल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4.6। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ये वाला मेथड एडिशन वाला भी सीखना चाहिए, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अगर इसी में कोई ऑप्शन हमारा आ जाता 4.7, समझ गए हो, तो बिना सॉल्व किए आप इसका सही आंसर टिक नहीं कर सकते हो। तो आपको ट्रिक तो सीखना है, लेकिन आपको ट्रेडिशनल मेथड सीखना है, इसलिए कि अगर ना हो तो लास्ट में हम उस मेथड का यूज करेंगे। वैसे चांस है, आप देख रहे हो ये मैं जेईई मेंस की पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये डायरेक्टली हो जा रहा है। इसमें कह रहा टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली student commits 2% positive error in the measurement of the time and 1% negative error in the measurement of mass. The percentage error in the determination the value of k. इस क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है, बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव एरर देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन एरर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, होता ऐड ही होगा, यानी लगाने के तरीके जो होते हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको पता है स्प्रिंग में अगर टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालते होगे तो 2 पाई अंडर रूट k/m होता है सिंपली। तो इसे स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 4 पाई स्क्वायर k डिवाइडेड बाई m होगा, ठीक है। हमें निकालना किस में है जी? k में निकालना है। तो k की वैल्यू कितना हो जाएगा? m टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर होगा, ऐसे ये होगा हमारा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है। तो हमें के में समझ रहे हो, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सीधे हम हमारे पास ये m है और ये टी स्क्वायर है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 2% पॉजिटिव एरर मेजरमेंट ऑफ टाइम, 1% मास। मास में कितना दिया है? 1% का। टाइम में कितना दिया है? 2% का। पावर कितना है जी? 2 से मल्टीप्लाई करोगे और इसे क्या कर दोगे? ऐड, तो किस में आ जाएगा? के में आ जाएगा। तो 1+4, तो 1+4 कितना होगा? 5% होगा। तो 5% डायरेक्टली आप क्या करेंगे? टिक करेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, एक्चुअल में आपको क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करना है तो आपको बहुत लेंदी वाला मेथड यूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और न कि फॉर्मूला बनाने में आपको टाइम नुकसान करना चाहिए। बस इतना बताया, इसमें कोई एरर नहीं है। अब m और t अगर ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में, तो इसके बहुत आसान होते हैं। k का बताना है, लेकिन m इंटू टी स्क्वायर है, तो m और t का यहाँ लिख लेना है, जो भी पावर है मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है, सॉल्व हो गया, सीधी सी बात। नहीं तो अगर आप इसे फॉर्मेट बनाओगे, कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, तो कैसे बनाएगा जी? डेल्टा के अपॉन के इंटू 100 इक्वल टू, मास में क्या लिखोगे? डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस पावर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद ये मास में जो भी दिया है 1%, ये हो जाएगा 2। टाइम में कितना दिया है? 2%, तो 1+4 हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली हमारा 5% हो जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब आपको आप इस तरीके से सीखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मैं सारे क्वेश्चन को पार्ट वाइज सिस्टमेटिकली आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इसे सिस्टमेटिकली सीखते हो तो आप पे कॉन्सेप्ट इंप्रूवमेंट जरूर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो ये वाला क्या है? बेसिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का है। ये मैं एनसीईआरटी से कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एनसीईआरटी एक बार देखोगे तो लगभग सब कुछ एनसीईआरटी पैटर्न पे ही आता है। एनसीईआरटी के सिग्निफिकेंट फिगर में आप पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा कि a इंटू 10 की पावर b है। इसमें दो कंडीशन एनसीईआरटी में दिया होगा कि a लेस देन इक्वल टू 5, या a की वैल्यू जो है 10 और 5 के बीच में होगा। यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा जी? इस a को हम हटा के डायरेक्ट लिखेंगे 10 की पावर b, लेकिन 5 और 10 के बीच में होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर b+1 होगा। इसे सिंपली b भी समझ सकते हैं, या इसे b+1 कर रहा हूं, मैं एक पावर ऐड कर रहा हूं। इसमें सिर्फ डेफिनेशन से रिलेटेड सवाल पूछ लिया, कह रहा भैया कि आपको कॉन्सेप्ट आता है क्या? तो टिक कर दो। इसमें करना क्या है? इसमें करना है
ये कह रहा है इन एन एक्सप्रेशन दिस, ये कह रहा है बी इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जब ये 5 और 10 के बीच में होगा नहीं, क्योंकि b+1 होगा, तो ये गलत हो गया। इसमें कह रहा है ए से मतलब a लेस देन इक्वल टू 5 होगा, तो ये b हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ये सही हो गया। 5 से अगर बड़ा होगा तो b होगा, गलत हो गया। b जो है ये भी गलत हो गया, है ना। यानी ये कंडीशन आप कहीं सिस्टमेटिकली नोट कर लेना, तो मैं नोट यही लिख रहा हूं, ध्यान देना, मैं नोट यहीं लिख दे रहा हूं। जितनी बातें हम आपको बताएंगे उसे नोट करते रहिएगा, मैं नोट लिखा हूं, नोट। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं जी? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसे नोट डाउन करके तुरंत मुझे व्हाट्सअप करिए। जैसे मैंने टाइम शेड्यूल बनाया हूं उस तरीके से मैं आपको सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन करके उसको भी मैं बीच में बताता रहूंगा या उसके भी लेक्चर प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी कंफ्यूजन है मुझे जरूर बताइए, ठीक है। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसमें इजी, मॉडरेटेड और टिपिकल सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि ये ना हो कि हम इस पैटर्न का नहीं किए। आप स्पीड में देख लो चलेगा, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो, इसमें कह रहा सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि बीच में जीरो आता है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, तो ये दूसरे से मैच कर गया। दूसरा किस में है जी? फर्स्ट में। इसमें फोर्थ है, इसमें फर्स्ट है, इसमें थर्ड है, तो आगे सॉल्व नहीं करना। अब कोई बच्चा इसमें बहादुरी दिखाएगा अगर एग्जाम में ना, तो बस यही होगा कि उसका कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा। एक्चुअल में ज्यादा बहादुरी ना दिखाओ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, डायरेक्ट आंसर टिक करो। मैं तो यहाँ सारे एक्सप्लेन करूंगा, मैं मैच कराता हूँ आपको। देखो, इधर वाले जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? 3। तो ये 3 किस में है जी? फर्स्ट में, तो ये किससे मैच करेगा? फर्स्ट से। समझ गए? तो फर्स्ट से मैच कर गया। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे जी? 3 और 3 6। डेसिमल के बाद जीरो है तो काउंट करेंगे, तो इसमें 6 होगा। इसमें 6 होगा तो किससे मैच करेगा जी? फोर्थ से मैच करेगा। C4 से मैच करेगा। इसमें इधर वाला जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता है, इधर 1 2 3 4 5 हो जाएगा, 5 मतलब थर्ड से मैच करेगा, थर्ड से मैच कर रहा, हो गया। इस तरीके से घर पे प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन जो स्टार्टिंग में ही आंसर मिल गया तो तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। इतना स्ट्रांगली पढ़ाई करो कि जब मैच कर जाएगा तो तुरंत आगे बढ़ो, है ना। इसमें देखो, अगर इसे देखोगे ना तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, लेकिन पूछा किसमें है? 24 में। बहुत बेसिक फंडामेंटल का पेपर डिजाइन होता है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे उस तरीके से तभी होगा, है ना। अब देखो, इसमें रेजिस्टेंस आर की वैल्यू क्या है? वी आई है। ये वी दिया है, ये आई दिया है, इतना तो आपको पता ही है। इसको हम लोग वी बोलते हैं तो इसको डेल्टा वी बोलते हैं, इसको हम आई बोलते हैं तो इसको हम लोग डेल्टा आई बोलते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो इसका अगर हमें आर में निकालना है तो डायरेक्ट आर में निकालने के लिए वी का निकालेंगे, तो वी का कितना हो जाएगा? डेल्टा वी अपॉन वी, 5/200 इंटू 100, बीच में प्लस करेंगे। अब आई का निकालेंगे तो डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100, तो 0.2/20 इंटू 100, ठीक है। इसमें एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे 2 से कट करोगे 0.1, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। ये दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5/2 मतलब 2.5, और ये +1 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 3.5% आएगा। 3.5%, दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे मैं प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, कोशिश करिएगा इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जितनी देर में आप फॉर्मूला लिखोगे उतनी देर में आपके आंसर आ जाएंगे। फिलहाल मैं इसे बता दे रहा हूँ कि इसके जो है आंसर बच्चे कैसे फॉर्मेट बनाते हैं। इसका फॉर्मेट कैसे हम लोग बनाते हैं जी? इसका बनाना है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे जी? डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 लिखेंगे, फिर प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 करेंगे सिस्टमेटिकली। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे बना के करो या डायरेक्टली करो, ये तो प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा आपकी। अब कुछ नहीं करना है, डेल्टा वी देखो फिगर में दिख रहा होगा, वी भी दिख रहा है, डेल्टा आई आई भी दिख रहा है, इसमें सिस्टमेटिकली रख दिया हूं मैं, बिना फॉर्मूला बनाए डायरेक्ट रख दिया हूं। आपको भी प्रैक्टिस करना है कि डायरेक्ट आंसर निकले। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैं पहले डायरेक्ट ही बताता हूं। देखो, Q की वैल्यू जो दिया है A की पावर 4, B की पावर 3, C², इसका मैंने कहा परसेंटेज एरर, सब मल्टीप्लीकेशन में है, कहीं एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करते, Q में निकालना है तो आप A, B और C का लिख लो। ये कितना दिया है? 3 4 और 5।
ए का पावर कितना है जी 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बी का पावर 3 है, सी का पावर 2 है। अब इसको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ये ध्यान देना, इस साल भी नीट में 2025 में भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन आया है, हर बार घुमा फिरा के आता रहता है। अगर आप स्लोली और सिस्टमेटिकली सीखने का प्रयास करते हो तो आपकी स्कोरिंग बहुत बेटर रहेगा, है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 24 हो गया, 10 34 आएगा, 34%। 34% कौन सा है जी, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब देखो ये जो तरीका सिखा रहा हूं ना, इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसके ए बी सी लिखना और उसके पावर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट ऐड कर देना हमेशा, अगर पावर माइनस हो तो भी। अब बहुत सारे बच्चे इसका फॉर्मेट बनाने का प्रयास करते हैं, तो हम फॉर्मेट बना भी दिया कर रहा हूं, आप इसे इस मतलब स्पीड बढ़ा के देखना। क्यू की जो वैल्यू है ए की पावर 4 बी की पावर 3 अपॉन सी स्क्वायर है। इसे लिखते कैसे हम लोग, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू परसेंट में डायरेक्ट लिखता हूँ, डेल्टा क्यू इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। ये है हमारा कॉन्सेप्ट, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या कर रहा, ये जो दिया रहता है ना, बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि ए में जो दिया है 3%, तो डेल्टा ए को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर, ए से डिवाइड करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये दिया है 3%, तो यानी यहाँ 3% दिया है, यहाँ पर कितना दिया है जी 4%, और ये जो दिया है 5%। तो ऐसे फॉर्मूला बनाओगे, फिर ऐसे करोगे 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, फिर इसे ऐड करोगे तो भी आएगा, लेकिन टाइम थोड़ा सा सेव करना है तो मैं तो कहूंगा कि ये डायरेक्ट सबकी वैल्यू लिख लो, 3 4 5 पावर से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, आगे भी फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने आपको डायरेक्टली करने का सिखाऊंगा, लेकिन साथ में आपको हम बाई मेथड भी सिखाता रहूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, इसमें टाइम ड्यूरेशन हो सकता है आगे चल के थोड़े लेंदी लेक्चर आपको प्रोवाइड मिले, लेकिन मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन की आपको फिर बिल्कुल परफेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.1% इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पता है आर का जो वैल्यू होता है ये होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, इसको लिख सकते हैं हम लोग रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर बाई 4 सिस्टमेटिकली। अब हमें ध्यान से देखना है कि ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, डायरेक्ट लिख सकते हैं एल और डी। हमें आर में निकालना है, एल में कितना है 0.1%, इसमें कितना है 0.1%, लेकिन डी का पावर कितना है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में क्या करना है ऐड ही तो करना है, तो 0.1 प्लस 0.2 तो 0.3% आएगा डायरेक्टली, 0.3% इन द सेंस ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसी को फॉर्मूला बनाओगे तो आपका टाइम लगेगा, आप सीखिए समझिए कि कौन सा कांस्टेंट है, किससे ध्यान नहीं देना है, किसको कंसीडर करके डायरेक्टली ऐड कर देना है। मतलब जैसे अब यही तो बना हमारा 4 रो एल डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर होगा, तो ये तो सब कांस्टेंट है हमारा, तो इसे यही तो लिखोगे डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 और इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, बीच में प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 सिस्टमेटिकली, यही तो होगा। अब ये हमारा कितना दिया है जी लेंथ में 0.1% प्लस 2, इसमें कितना परसेंट दिया है 0.1। ठीक है, 0.1 है, तो 0.1 प्लस 0.2 ऐड करोगे तो 0.3% आएगा ना। कोशिश करो इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे हटाओ, डायरेक्टली ऐसे ऐड करो, डायरेक्ट आंसर पाओ, आगे बढ़ो। मतलब अगर आप सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हो तो मेरी हर एक बात को सिस्टमेटिकली समझने का प्रयास करो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। इसमें कह रहा है कि टू रेजिस्टेंस आर गिवन R1 10 प्लस माइनस 0.5 ओम एंड R2 15 प्लस माइनस 0.5 ओम।
द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, सिंपल सी बात। ये कह रहा है अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसमें कितने परसेंटेज का एरर होगा, पता है। तो हम इसे कैसे इंडिकेट करते हैं, इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्ट बताता हूँ। उसको मैं लिखता हूँ डेल्टा आर अपॉन आर। मैं आर इक्विवेलेंट को आर मान ले रहा हूँ इंटू 100, ठीक है, और डेल्टा आर वन डिवाइडेड बाई आर वन इंटू 100, ठीक है, इंटू, अगर हम R1 है, R1 में परसेंटेज निकालना है तो R2 ऊपर होगा और टोटल रेजिस्टेंस नीचे R1 प्लस R2, ठीक है, प्लस अब डेल्टा R2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू 100। अगर R2 का परसेंटेज एरर लेंगे तो यहाँ पे R1 ऊपर होगा इंटू में और नीचे R1 प्लस R2 होगा टोटल रेजिस्टेंस। सिंपल ये फॉर्मेट हम बनाया हूँ, इसमें ये हमेशा वैलिड है, इसमें वैल्यू रखो, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब पहचानना क्या है इसमें, ये हमारा R2 है, ये हमारा डेल्टा R2 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा डेल्टा R1 है। वैल्यू रखना है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। R1 कितना रखना है जी, 10, डेल्टा R1 है ऊपर, 0.5 डिवाइडेड बाई R1 कितना है 10 इंटू 100 इंटू साथ में करना है R2। R2 मतलब क्या है जी 15 डिवाइडेड बाई नीचे कितना करना है 10 प्लस 15, ठीक है, प्लस करना है R2। R2 मतलब हमारा क्या है 15 है ना, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा R2 0.5 है डिवाइडेड बाई R2 कितना है 15 इंटू 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ करना है इंटू, इस बार R1 ऊपर होगा हमारा, R1 मतलब 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 15, सिंपल सी बात। इसे सिंपल कैलकुलेशन करना, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। इसमें करना क्या है जी, पहली बात तो इसका डेसिमल यहाँ हटाओ, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 10 और ये कितना हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 15 और ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 25। देखो अब ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते समय ध्यान देना, जो यहाँ पर कट रहा पहले कट दो। इसको कट करोगे तो ये 2 टाइम से कट जाएगा, इसे कट करोगे तो ये 2 टाइम से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट करोगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15 और ये से 5 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। यहाँ 2 3 जा 6, अच्छा नहीं ये 2 भी कट जा रहा है, 2 से 2 कट गया। यहाँ पर कितना आएगा 3, यहाँ पर कितना है 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4/3। आपको पता है 3, 4/3 कितना होता है 1.33 होता है, इसे ऐड करोगे तो 4.33% आएगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे सवाल है तो आपके एग्जाम में इस तरीके का सवाल 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे जी, जरा ध्यान से देखना। ये कह रहा है सिलेंड्रिकल वायर मास दिस हैज लेंथ दिस एंड रेडियस दिस, द मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। पता है सिंपली वायर होता है इस तरीके से, और वायर का लेंथ L ले लेता हूँ, रेडियस R ले लेता हूँ, मास M। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वैल्यूम। सिलिंड्रिकल का वैल्यूम होता है, ये मास हो गया पाई R² L। मेरी बात समझ रहे हो। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे जी, सिस्टमेटिकली सब कुछ दे रखा है, या तो आप इसका फॉर्मेट ऐसे बना लो अगर आपके बनाने का मन हो, डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, वैसे डायरेक्ट ही करना आगे से, पाई से कोई मतलब नहीं है। डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 और प्लस 2 डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100, ठीक है। अब ये क्या करना है, इसमें वैल्यू ही तो रखना है। वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग जी, वैल्यू रखेंगे हम लोग, ये ध्यान से देखना, अगर ये हमारा M है तो ये डेल्टा M है, ये क्या था ये लेंथ, ये L है तो ये डेल्टा L है, ये R है तो ये हमारा डेल्टा R है, ठीक है। अब देखो M, डेल्टा M 0.01 डिवाइडेड बाई 0.4 इंटू 100, ठीक है, बीच में प्लस, यहाँ 2 लगाएंगे, डेल्टा आर मतलब 0.03 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल यहाँ पे दिया है 0.04 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब देख रहे हो। अच्छा मैं हर एक पैटर्न के सवाल जो है मैं भेजूंगा, लेकिन सेम पैटर्न के जितने पॉसिबल क्वेश्चन है मैं उसे कर रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस, अगर आपको लगता है सवाल आ रहा है तो एक बार खुद से ट्राई करा करो,
आंसर मैच कर जाए तो फिर आगे बढ़ा करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा, है ना। अब इसको देखो, कैलकुलेशन भी मैं इसमें सिखाऊंगा। अब इसका डेसिमल हट जाएगा तो डायरेक्ट 1/0.4 हो जाएगा। इसका भी डेसिमल हट जाएगा तो 2/6 × 3 हो जाएगा। इसका भी डेसिमल हट जाएगा तो 4/8 हो जाएगा। इसे डिवाइड करोगे तो ये 1/2 होगा, और ये 2 3 जा 6, तो ये तो पूरा कट गया, 1 हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं जी, 10/4। इसको लिख सकते हैं, कट करोगे तो 5/2 मतलब 2.5 आएगा, 2.5, समझे। इसके कैलकुलेशन पे जरूर फोकस करिएगा ताकि आपका आंसर डायरेक्टली मैच कर जाए। यहाँ पर कितना आया 2.5, यहाँ पर कितना आया 1, ये 0.5 है, यानी आया कितना जी 2.5 प्लस 1 प्लस 0.5, तो इसके साथ आएगा तो 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4% आएगा। कितना जी 4%, इन द सेंस हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आप सवाल देख रहे हो, जेई मेंस में भी ऐसे सवाल आते हैं, नीट में भी ऐसे आते हैं। प्रैक्टिस अगर आपको करना है तो यहाँ के क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे। मैं जेई एडवांस के भी क्वेश्चन इसमें डालूंगा, मतलब एचसी वर्मा के भी डालूंगा। जितने सेलेक्टेड रहेंगे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कराता रहूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इसमें क्या कह रहा है जी, फिजिकल क्वांटिटी इक्वेशन दिस द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ABCD, ये दिया हुआ है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी P। अब देखो P की वैल्यू कितना दिया है A², B की पावर 3, C रूट में D दिया है, ठीक है। अब इसे करना क्या है, आपको A B C D ऐसे लिख लो। A में कितना है 1%, B में कितना है 2%, C में कितना है 3%, D में कितना है 4%। अब कुछ करना नहीं, मैंने कहा ना जब इस तरीके का ये सबके सब मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो जैसे ये A और B मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इस तरीके के क्वेश्चन में एरर निकालने का मतलब उसका एरर लिख लीजिए, उसके पावर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आंसर हमेशा सही आएगा, ठीक है। इसके पावर कितने हैं जी, A का पावर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, B का पावर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, C का कोई पावर नहीं है, D का पावर रूट। अच्छा इसमें ध्यान देना, अगर इसका मैं इधर बता दे रहा हूं, अगर कहीं इस तरीके से लिखा हो रूट, समझे ये x, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। लेकिन रूट में x है, यहाँ 3 लिखा हो तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। अगर यहाँ रूट में x लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, तो इसका मतलब x की पावर 1/4 होता है। इसको केयरफुली समझने का प्रयास करोगे, कभी कंफ्यूजन ना होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर तभी 1/2 लेंगे, कुछ लिखा है तो वही लेंगे हम लोग, है ना। तो यहाँ रूट में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 1/2 लेंगे, ठीक है। इसको आपस में क्या करना है जी, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, इसे ऐड करना है, इसे आपस में ऐड करना है। ये कितना हो जाएगा 2 + 6 + 3, और इसे कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और प्लस का 2, ठीक है। तो 2 और 2 4, और 6 कितना हो जाएगा 10, तो ये 13% आएगा, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आप देखे होगे, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे सवाल आप यहीं पे प्रैक्टिस करिए और नीट में डायरेक्टली आपका मैच कर जाए, आप उसे टिक करके आ सकते हो, ठीक है।